देखते हैं आपके पार्टनर की करंट फीलिंग क्या है आपके लिए, क्या सोच रहे हैं अभी इसी वक्त आपके लिए, क्या चल रहा है उनके दिल और दिमाग में आपके लिए। किसी किसी के पार्टनर बहुत ज़्यादा कंफ्यूज है, बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन की एनर्जी में है। देखिए ना, चांद भी उन्हें उल्टा दिख रहा है। क्यों? आंखों में पट्टी बंधी हुई है मोह माया अटैचमेंट की। जब भी एक डिसीजन एक नतीजे पे पहुंचना चाहते हैं, उसी टाइम दूसरी ओर से आवाज आती है मोह माया अटैचमेंट की, जिससे वो निकल नहीं पा रहे हैं। उनको फिर एज टीवी गाड़ी बंगला सब चाहिए, साथ में जीते जागते इंसान भी चाहिए जो जिनके साथ वो रहते हैं, और आपसे उम्मीद करते हैं आप सब छोड़ छाड़ कर जोगन बन जाए। तो देखिए, अगर ऐसी ही आपके पार्टनर की एनर्जी होती है हमेशा आपके लिए, वो एक माँ होती है ना, एक दो बच्चों को दो आंख से देखती है, एक आंख से नहीं देखती। कई घर में ऐसा होता है। तो उसी तरह आपके पार्टनर हैं, वो दो आंख से दो जनों को देखते हैं, अपने को हमेशा सेफ जोन में रखते हैं और आपको भीड़ में छोड़ देते हैं। तो ऐसी ही ऊर्जा है उनकी। अभी वो अपने आप को सेव करते हुए नजर आ रहे हैं, कंफ्यूजन की एनर्जी में है। 2 नंबर आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, आप या आपके पार्टनर हो सकते हैं। और देखते हैं क्या सोच रहे हैं आपके पार्टनर। यस, किसी किसी की ये पास्ट की एनर्जी है, इससे निकलकर वो आपको कमिटमेंट देने की सोच रहे हैं। 11-11 का साइन है, तो पास्ट लाइफ कनेक्शन हो सकता है, ट्विन फ्लेम हो सकते हैं। यहाँ पे एरीज, लियो, सजिटेरियस 4 नंबर आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। देखिए, राहु देव और शनि देव देते नहीं है, इतनी जल्दी वो इंप्रेस नहीं होते हैं। शनि देव और राहु देव की एक ही है, स्ट्रगल, हार्डशिप, उसके बाद रिवॉर्ड। और अगर आपके हाथों में राजयोग है तो शनि देव आपको अच्छे से रगड़ लेते हैं, जिंदगी का पार्ट अच्छे से पढ़ा लेते हैं, अच्छे से लेसन देते हैं। उसके बाद राहु देव आते हैं, बोलते हैं बहुत लेसन ले लिया, अब मैं तुम पर धन वर्षा कर रहा हूं, अब तुम्हें समझ में आएगा पैसे की कीमत क्या है। तुम इस जन्म में खर्च नहीं कर पाओगे, इसलिए कि तुम्हें पैसे की कीमत समझ में आ गई, इसलिए कि ये पैसा तुम्हारी ही मेहनत का है जो मैं तुम्हें दे रहा हूं। फिर आप इतने हिसाबी हो जाते हो, आपको फूक फूक के पैसे खर्च करने पड़ते हैं, इसलिए कि जब राहु देव देते हैं छप्पड़ फाड़ के देते हैं, और आप हर कदम पे फूक फूक के पैसे खर्च करते हो। आपको दिल नहीं करता है पैसे खर्च करने का, लगता है बचा लूं बचा लूं बचा लूं, ये एनर्जी में आप रहते हो। आपको हर पैसा वेस्टेज ऑफ मनी लगेगा, और बचा कर क्या होगा पता है? जो अगर आपके राजयोग लिखा हुआ है तो बस समझ लीजिए, इस जन्म में आप ऐसी ही आप कंजूस हो जाओगे, खर्च करने में आपकी जान निकल जाएगी और सारे पैसे बचा लोगे। अपनी आपकी नेक्स्ट पुश्ते हो या ना हो, दूसरे ऐश करेंगे। तो इसलिए जीते जागते अगर आपका राजयोग लिखा हुआ है तो चैरिटी करना। ये मैं हर फेमिनाइन को बोल रही हूँ, हर फेमिनाइन के हाथों में राजयोग होता है मैक्सिमम। वो बहुत कम फेमिनाइन होती है जिनके राजयोग नहीं होता है। इसलिए कि मैं बहुत सारे ऐसे भी फेमिनाइन की रीडिंग कर चुकी हूँ जो मेड है, घर में कुक है, आया है, तो सबके राजयोग नहीं होता है। मगर जिनके भी राजयोग है अपने जीते जी, इसलिए कि राहु देते हैं राजयोग, जितना चैरिटी कर सकते हो करना। रख कर जाओगे, नेक्स्ट पूछते आपकी कौन होगी, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है ना। अपनी चिंता करो, कमाया आपने है, इसलिए कि आपकी मेहनत का ही फल मिलेगा। तो चैरिटी डोनेशन बहुत करना, ये मेरी राय है, मानना ना मानना आपकी इच्छा है। और वैसे भी फेमिनाइन को चैरिटी करना होता है, मैस्कुलाइन को भी करना होता है। ये 12 राशि की रीडिंग है, कलेक्टिव रीडिंग है, सभी देख सकते हैं, बट मेरी ये गाइडेंस जो होती है सिर्फ और सिर्फ ट्विन फ्लेम के लिए होती है। आपसे जो ट्विन फ्लेम नहीं है उनसे रेजोनेट नहीं होगी, तो आप सिर्फ करंट फीलिंग देखिए। ये 12 राशि की रीडिंग है, जितनी आपसे रेजोनेट करें उतनी ही लें, बाकी जाने दें, वो दूसरी राशि के लोगों के लिए होगा। मेल फीमेल, लड़का लड़की, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, ट्विन फ्लेम, सेम जेंडर में अगर आपको प्यार है तो आप ही के लिए है। ट्रांसजेंडर, गे, लेस्बियन, कोई भी ट्विन फ्लेम हो सकता है, और सभी के लिए ये एक ही रीडिंग है। दोनों लड़का दोनों लड़की ट्विन फ्लेम हो सकते हैं। मैं पर्सनल रीडिंग और ट्विन फ्लेम जर्नी गाइडेंस देती हूँ, मैं खुद ट्विन फ्लेम हूँ। रीडिंग और ट्विन फ्लेम जर्नी गाइडेंस के लिए आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिएगा, चार्जेस बता दूंगी। साथ में मैं हस्त रेखा विशेषज्ञ भी हूँ, हाथ देखती हूँ। देखिए, प्राइस मेरे फिक्स हैं, तो बार्गेनिंग ना करें। तो हाथ भी मैं देखती हूँ, जिनको हाथ दिखवाना हो तब भी आपको व्हाट्सएप पे मैसेज करना है,
ठीक है ना। चार्जेस अफोर्डेबल हो तो रीडिंग कराएं, वरना ना कराएं। यहाँ पे क्वीन ऑफ सोड आया है, मुझे दिख रहा है थर्ड पार्टी से निकलने की कोशिश में लगे हुए हैं आपके पार्टनर, और मैनिफेस्ट कर रहे हैं सब कुछ स्मूथ हो जाए, सब कुछ स्मूथ हो जाए जिससे वो आपसे शादी कर सके। यहाँ पे टू ऑफ सोड आया है, किसी किसी का ये पास्ट था, प्रेजेंट, पास्ट में वो थर्ड पार्टी को खोने से डरते थे और प्रेजेंट में आपको खोने से डर रहे हैं। वो थर्ड पार्टी को खो देंगे मगर आपको नहीं खोएंगे। अब थर्ड पार्टी से मोह माया अटैचमेंट खत्म हो गया, जो कि पहले था। पहले की सिचुएशन कुछ और थी और अब की सिचुएशन किसी किसी की और है। तो यहाँ पे थर्ड पार्टी को पूरी तरीके से वो दिल से निकाल चुके हैं, बस अपनी जिंदगी से लीगली निकालना बाकी है, या निकाल चुके होंगे, किसी के निकाल चुके होंगे और किसी के बाकी हैं, तो बस आप हाँ कर दो, वो निकाल देंगे। वो थर्ड पार्टी को से का रिलेशनशिप कुछ भी नहीं रखना चाहते हैं, ऐसा ही दिख रहा है। मैजिशियन का कार्ड है, बहुत अच्छे आपके पार्टनर इन्फ्लुएंसर हो सकते हैं या आप होंगे, आपकी बातों से ही लोग हिप्नोटाइज हो जाते होंगे, मंत्र मुग्ध हो जाते होंगे, ऐसा ही दिख रहा है। द मैजिशियन का कार्ड यही बता रहा है। पेज ऑफ वॉन्ड्स, यहाँ पे एज गैप मुझे बहुत ज्यादा दिख रही है। 2 नंबर आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, 2 या 11, मगर आपको चाहते हैं हमेशा अपने दिल के पास रखना, मगर सिचुएशन ऐसी होगी जिस वजह से वो रख नहीं पाते हैं, आपको स्टॉक करते रहते हैं, मगर ऐसे ही आपको करीब से पाना चाहते हैं, हमेशा हमेशा के लिए, कभी नहीं खोना चाहते हैं। या ये आपकी ऊर्जा भी हो सकती है, आपकी एनर्जी भी हो सकती है, आपको लगता है आपके पार्टनर ऐसे हमेशा आपके पास रहे, मगर वो इन एंड आउट होते हो। यहाँ पे मून का कार्ड आया है, वो इन एंड आउट होते हो। यहाँ पे मुझे दिख रहा है आप ऐसे ही उनको हमेशा अपने पास रखना चाहते हो, आप चाहते हो शादी ना हो, मगर वो हमेशा टच में रहे, मगर वो रहते नहीं है, वो आपको स्टक कर देते हैं, आउट हो जाते हैं। इन एंड आउट की एनर्जी है, इन एंड आउट होते हैं और आप स्टक हो जाते हो। आप शायद उन्हें फाइनेंशियली हेल्प भी कर रहे हो, पैसे देकर अपने मस्कुलाइन की हेल्प बिल्कुल नहीं करनी। बहुत से मस्कुलाइन की आदत होती है पैसे मांगना और सेक्स के लिए अप्रोच करना, ये हर मस्कुलाइन का आदत होता है। तो ये दो चीजें माननी नहीं है, ये दो चीजें माननी नहीं है, और ये दो चीजें आप जब मानते नहीं हो तो वो रन कर जाते हैं आपकी जिंदगी से, इसलिए कि उन्हें पैसा और सेक्स ही चाहिए और आपसे कोई मतलब नहीं होता है, यही रियलिटी है। तो रन करने दीजिएगा, है ना, उन्हें मुंह पे मना कर दीजिएगा, इसलिए कि वो अपनी फैमिली के भक्त होते हैं मगर बाहर सेक्सुअल प्लेजर को ढूंढते हैं। तो उन्हें सेक्सुअल प्लेजर ढूंढने दीजिए, आप सर्विस मत दीजिएगा, ठीक है। इसलिए कि इस जर्नी में आपको 7th स्टेज में ही आपका ट्विन मिलेगा। वो लड़का हो, किसी भी जेंडर में हो, आप दोनों डेस्टाइन हो, शादी होके रहेगी, मगर 7th स्टेज में होती है। और अगर आपके ट्विन अनमैरिड है तो उनकी पहली शादी किसी और से होगी, आपसे नहीं होगी। अगर आप बहुत ज्यादा एजेड हैं, आपके ट्विन की शादी हो रही है, तो जरूरी नहीं कि आपकी भी शादी किसी और से हो जाएगी। अगर आप कम एज के हो तो आपकी भी पहली शादी किसी और से होती है, सेकंड हस्बैंड वो आपके होते हैं, उनकी भी सेकंड वाइफ आप होते हो। तो यहाँ पे मुझे दिख रहा है आप चाहते हो उन्हें हमेशा अपने पास रखना, मगर वो इन एंड आउट करते हैं। आपसे पैसे भी हो सकता है मांग रहे हो, आप फाइनेंशियली भी उन्हें हेल्प कर रहे हो, उनके हॉस्पिटल के बिल भर रहे हो, इसलिए कि मुझे यहाँ पे हेल्थ इश्यू दिख रहा है। कोई कोई अपनी पार्टनर का हॉस्पिटल का बिल भर रहे हो आप। 5 ऑफ पेंटिकल्स, आपके पैसे आप दिए जा रहे हो, आप फकीर बनते जा रहे हो, उनका हेल्थ इश्यू चल रहा है, आप इमोशनल फूल हो रहे हो, और यहाँ पे वो आपके लिए सीरियस नहीं है। तो बाहर निकलिए, ये वन साइडेड लव से बाहर निकलिए, इसलिए कि आप प्यार में डूबे हुए हो, आप गोते खा रहे हो प्यार में। ये आपका वन साइडेड लव है जिस वजह से आप अधूरापन, एम्प्टीनेस फील कर रहे हो, इससे आप बाहर निकलिए। बेशक आप दोनों का पास्ट लाइफ कनेक्शन है, ट्विन फ्लेम का पास्ट लाइफ कनेक्शन होता है, दोनों एक दो शरीर होते हैं और एक सोल होता है, एक सोल 2 बॉडी में स्प्लिट हो जाता है। तो ये बाई बर्थ ही होता है, मगर हमें कब पता चलता है, जब हमारे ट्विन की लाइफ में एंट्री होती है, तब हमें पता चलता है कि हम ट्विन फ्लेम हैं। हमें जन्म से नहीं पता होता, हमारे ट्विन के आने के बाद हमें पता चलता है हम तो ट्विन फ्लेम हैं। क्यों, बिना बोले ही उनकी सारी बातें अब घर में लाइव पता चल जाती है। आप दोनों की सोल उसी दिन एक्टिव हो जाती है, फर्स्ट मीटिंग से ही।
और आप दोनों टेलीपैथिकली बातें करना शुरू कर देते हो और वो डर जाते हैं जब बातें शुरू हो जाती हैं। उनको लगता है भूतनी आ गई मेरी जिंदगी में। वो भागते रहते हैं, ऐसा होता है। वो पीठ दिखाकर भागते रहते हैं। उन्हें लगता है आप कोई जादूगरनी हो या जादूगर हो, जो आपके आते ही ये सब हो रहा है। उन्हें तो वो कलयुग में जीते हैं और ऐसा कभी होता नहीं है, उन्हें ये भी पता है। और फेमिनाइन को भी पता है, मगर वो चमत्कार पे बिलीव करती है। बचपन से चमत्कार देखती आई है। भगवान हाथ पकड़ के फेमिनाइन का रोड क्रॉस कर देते हैं। कभी नोटिस किया, हमें हमारे हमेशा डिवाइन आसपास रहते हैं। मुसीबतें हजार आती हैं और चुटकी में पार हो जाते हो आप। आपके पति पे मुसीबत आती है, आप ढाल बन के खड़े हो जाते हो और वो मुसीबत चुटकी में पार हो जाती है। क्यों? आपका डिवाइन टेस्ट लेती है। आपके पति पे भी जो कोई आफत आती है ना, वो डिवाइन आपके टेस्ट के लिए उनकी लाइफ में कोई ना कोई आफत भेजती रहती है, जिससे आपकी परीक्षा हो सके। आप कैसे हर सिचुएशन में रक्षक बन के अपने घर को प्रोटेक्ट करते हो। आपकी परीक्षा होती है उस टाइम, और आप ऐसा ही करते हो। झांसी की रानी बन जाते हो या राजा बन जाते हो, और आप टेस्ट में पास हो जाते हो इसलिए कि भगवान तो आप ही के साथ हैं। उसी टाइम एक कोट आएगा कि आप जितना अपने आप को ताकतवर समझते हो, उससे भी ज्यादा ताकतवर हो आप। आपको इनकरेज करने के लिए ऐसे कोट आपके साथ सामने पॉप अप होते रहते हैं। तब आपको भगवान के करिश्मे पे बिलीव होगा, क्योंकि भगवान ये अपनी तारीफ तो करते ही नहीं है, वो आपकी तारीफ करते हैं। भगवान ये कहते हैं, मैं जब तुम्हारे साथ हूं, डरने की क्या बात है। वो उल्टा कहते हैं भगवान कि तुम्हें पता ही नहीं कि तुम कितनी ताकतवर हो। तुम जितनी सोचती हो उससे लाख गुना ज्यादा ताकतवर हो। आगे बढ़ो और फाइट करो। जो भी सामने है, जिसके ऊपर भी आफत आई है, तुम्हारे पति पे आई है, तुम्हारे बच्चे पे आई है, सामने वाले की से लड़ने के लिए तैयार हो, क्योंकि स्वयं नारायण और लक्ष्मी हमेशा आपके साथ रहते हैं। यहाँ पे फोर ऑफ वॉन्ड्स ट्विन फ्लेम को दर्शा रहा है, यहाँ पे भी लवर्स ट्विन फ्लेम को ही दर्शा रहा है। तो लवर्स पास्ट लाइफ में आप भाई बहन नहीं थे। ट्विन फ्लेम मीन्स हस्बैंड वाइफ थे, और दोनों लड़का दोनों लड़की हो सकते हैं, लेस्बियन, गे, जेंडर, ट्रांसजेंडर, कोई भी हो सकता है। और ये रीडिंग लवर्स रीडिंग है, आपको किसी का लवर होना है। अभी किसी के पार्टनर, अपनी पत्नी, बच्चे, जो भी हो। किसी ने एक बार पूछा था मुझे यूट्यूब में कि उनके पत्नी है, बच्चे हैं, वो क्या छोड़ देंगे? भाई आखिरी में वो अकेले ही आपके लवर होते हैं। उनको किसी से प्यार नहीं होता। पहले दिन भी उन्हें आप ही से प्यार था, और आखिरी में तो वो आपके दीवाने हो जाते हैं। उनका दम घुट रहा होता है। क्यों? उनकी सोल उन्हें, जैसे उनकी सोल आपको जीने नहीं देती। आप कहीं पे शॉपिंग करने जाते हो, आप देखना शॉपिंग आप कर ही नहीं पाओगे। उसी टाइम 5D में कोई नॉक कर रहा होता है आपको, और आपको चक्कर आने लग जाते हैं। आप सोचोगे जल्दी से घर पहुंचूं, घर जाकर ही सांस लूंगी। उसी तरह जैसे उनकी सोल को पता चल जाता है, आप शॉपिंग सेंटर हो या मूवी देख रहे हो आईनॉक्स में, आपका पॉपकॉर्न और कोल्ड ड्रिंक गले में अटक जाता है। उसी तरह उनकी भी जीना हराम कर देती है उन्हीं की सोल। आखिरी में वो समझ जाते हैं, मुझे आर या पार होना है और फेमिनाइन से ही यूनियन में आना है, नहीं तो मेरी सोल मुझे जीने नहीं देगी। इसी टाइमलाइन में ही मुझे यूनियन करना है। वो समझ जाते हैं, उनको लेसन लेना होता है। वो लेसन आप दे चुके होते हो, डिवाइन उन्हें दे चुकी होती है। अब देखते हैं। अच्छा, ये पाकिस्तान की क्लाइंट है, इन्हें ऑडियो दोबारा भेजा है। उन्होंने मिरर में अपने आप को छोटा देखा और देखा नग्न, और उम्र उन्होंने सपने में देखा उनकी छोटी है। तो उन्होंने अपने आप को टच भी किया, तो उन्हें नग्न ही फील हुआ। तो ये नॉर्मल है। मतलब ये कि आप जब मिरर एक्सरसाइज परफेक्ट करोगे, आपका ट्विन बिल्कुल एक मासूम बच्चे की तरह होगा और आपसे ट्रांसपेरेंसी रखेंगे। इसका मतलब ये है, ये डिवाइन की तरफ से आपको मैसेज था। ठीक है ना? ये सपना डिवाइन ने आपको दिखाया था कि एक टाइम आएगा, वो बच्चे की तरह ट्रांसपेरेंसी रखेंगे आपके साथ। कोई एक कपड़ा तक उनका नहीं होगा, इतना सच बोलेंगे। तो फ्यूचर का भूल जाइए, प्रेजेंट में जिए। फिर कह रहे हैं कि मेरा 3 महीने, ओके, उनका इद्दत चल रहा है। 2 या 3 तारीख को उनका इद्दत खत्म हो रहा है। तो 3 महीने 10 दिन तक मुसलमान में कहते हैं
तलाक होता है तो पर्दे में रहती हैं। तो आपने क्वेश्चन तो बोला नहीं, तो उसके बाद वो अपनी इच्छा से पर्दे में रह भी सकती है, नहीं भी रह सकती है। तो आपने क्वेश्चन नहीं पूछा है, सिर्फ ये स्टोरी बताई है। तो देखिए, जब आपके में ऐसा ही होता है कि आपकी इच्छा है, जब आप सिंगल हो गए हो, है ना, आपको तो कोई कंट्रोल नहीं कर रहा है, तो आप अपनी लाइफ जियो, सेल्फ लव कीजिए, ठीक है ना, सेल्फ लव कीजिए। इसके अब आप ऑडियो मत भेजना, मेरे को बहुत प्रॉब्लम होती है ये ऑडियो समझ समझ के, उर्दू वर्ड मेरे को समझ में नहीं आता, है ना। और इतनी छोटी छोटी सी बात मत पूछिए, ठीक है ना, इतनी छोटी छोटी सी बात मत पूछिए। अब इसका क्या क्वेश्चन था आपका, आपने बताया नहीं, है ना, कि आपने ये क्या पूछा कि पर्दे में रहना है या नहीं रहना। जब आपके में ये कंपलसरी नहीं है 3 महीने 10 दिन बाद कि पर्दे में ही रहना है, तो जो आप अपने अल्लाह से पूछिए क्या करना है। मैं यही कहूंगी, अल्लाह ही आपको आंसर दे देंगे। आपको सामने वीडियो पॉपअप हो जाएगा या एंजल नंबर, आप जो सोचेंगी उससे रिलेटेड एंजल नंबर आ जाएगा। यूट्यूब या गूगल में मीनिंग सर्च कीजिए, आपको आंसर मिल जाएगा, ठीक है। ऐसे करके आप सही रास्ते पे हैं या गलत रास्ते में, भगवान से पूछिए ना। मैं तो सारी बातें भगवान से करती हूँ और एंजल नंबर अभी तक देखती हूँ, इसलिए कि आप जिंदगी के आखिरी स्टेज में भी होंगे, आप जर्नी में ही होंगे। आप जब ट्विन फ्लेम होकर जन्मे हो तो आप इस जर्नी में आखिरी सांस तक हो। आप गलती करते जाओगे, भगवान आपको सुधारते जाएंगे। ट्विन को पाने के बाद अगर आप प्यार में पागल हो गए और आपने अपना सोल पर्पस छोड़ दिया, तो आपके ट्विन की डेथ हो जाएगी। तो इसलिए कि इस जर्नी में प्यार में अंधा नहीं होना है, और ट्विन ने भी ऐसा किया तो आपकी डेथ हो जाएगी। आपको अपने सोल पर्पस के साथ दोनों को एक साथ बढ़ना है। अलग अलग भी सोल पर्पस, हाँ, किसी ने लिखा है, ऐसा मैंने पढ़ा देखा यूट्यूब में, कि दोनों दो बॉडी है और एक सोल है, तो सोल पर्पस अलग कैसे हो सकता है जब आप दोनों का नेचर अलग है, स्वभाव अलग है, दोनों पूरा पश्चिम है ना। सोल एक होने के बावजूद भी एक अमेरिका में, एक लंदन में, एक एक को मॉडर्न रहना पसंद करता है, एक कंजर्वेटिव रहना पसंद करता है। जब दोनों ट्विंस पैदाइशी अलग अलग सोच है, एक अगर पौधों को प्यार करता है और एक अगर जानवर को प्यार करता है, प्रॉब्लम क्या है। आप क्या बोलोगे कि नहीं, मैं पौधों से प्यार नहीं कर सकती, तुम मेरे साथ जानवर से प्यार करो, है ना। तो ये इडियट वाली बात हो गई। आपको नेचर लवर बनना है, आपका सोल पर्पस है नेचर लवर। कोई समुद्र से प्यार करेगा, कोई नदी से प्यार करेगा। मुझे जैसे नदी पसंद नहीं है, मुझे समुद्र पसंद है। अब कोई मुझे फोर्स कर सकता है कि नहीं, मैं मस्कुलाइन हूं, तुम्हें अब नदी से ही प्यार करना है। आपका आपके मस्कुलाइन आपके मिरर सोल है, उन्हें पता होगा आपको समुद्र से ही प्यार है, उनको भी प्यार हो जाएगा, है ना। आप अगर मुस्लिम में कुत्ते हराम है मगर आप एनिमल लवर हो, तो मतलब उनको एनिमल से, आपकी वजह से एनिमल से प्यार हो जाएगा, इसलिए कि आपसे अनकंडीशनल लव है। अब आप अगर कुत्तों के साथ एंट्री कर रही हो तो वो रोक नहीं सकते हैं। तो कुछ बातें समझने की, अपने आप ही समझने की होती है, पूछने की नहीं होती है। चलिए, ये थी आपके पार्टनर की करंट फीलिंग आपके लिए। नेचर मीन्स सब कुछ। कुछ आप पर्टिकुलर ये नहीं कह सकते कि मुझे ये करना है वो नहीं करना है। नेचर मीन्स सब कुछ। दोष ढूंढना बंद कीजिए, ठीक है। यहाँ पे बोला जा रहा है दोष बिल्कुल भी ना ढूंढे, बंद कर दीजिए। अगर दोष ढूंढते रहोगे तो काम नहीं चलेगा इस जर्नी में, इसलिए कि आप दोनों पूर्व पश्चिम हो और पूर्व पश्चिम को मिलकर आगे बढ़ना है। तो दोष बिल्कुल भी ना ढूंढे। सोल पर्पस दोनों का अलग अलग हो ही सकता है, आपको दोनों सोल पर्पस को एक करके आगे बढ़ना है, तभी आप जी पाओगे और यूनियन होगा। वरना ऐसी ही सोच रहेगी कि तो कुछ नहीं होने वाला है। तो ये है आपके पार्टनर की करंट फीलिंग आपके लिए।